नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में एवीएसटी ग्रुप में 2 पेपर चलते हैं। पहला पेपर लागत लेखांकन, दूसरा सांख्यिकी। लागत लेखांकन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लागत लेखांकन का परिचय सबसे पहले जानना आवश्यक है। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है। आज पूरा विश्व एक घरेलू बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। वैश्वीकरण के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वयं को बनाए रखने के लिए कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी किस्म का माल उत्पादित करना होगा। इसी से व्यापारी अपने लाभों को अधिकतम कर सकता है। लाभों को बढ़ाने के लिए उत्पादन लागत को नियंत्रित करके लागतों को न्यूनतम करने के लिए लागत लेखांकन आवश्यक है। लागत लेखांकन के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए 1944 में भारत में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसकी स्थापना गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य लागत लेखांकन का प्रशिक्षण देना, परीक्षा लेना तथा प्रमाण पत्र जारी करना था। भारत सरकार ने विभिन्न उद्योगों में लगी हुई लगभग 50 कंपनियों के लिए लागत लेखी रखना तथा लागत अंकेक्षण करना अनिवार्य किया गया है। लागत संबंधी कुछ विशेष पदों की परिभाषाएं इस प्रकार है। पहला, लागत या परिव्यय, कॉस्ट। परिव्यय से आशय खर्चे की उस राशि से है जो वास्तविक हो या काल्पनिक हो, जो किसी वस्तु विशेष पर की जाती हो या उससे संबंध होती है, उस राशि को लागत कहते हैं। दूसरी परिभाषा परिव्ययांकन, कॉस्टिंग। यह लागत ज्ञात करने की प्रविधि एवं प्रक्रिया है, टेक्निक एंड प्रोसेस, जो लिखित भी हो सकती है अथवा मौखिक भी हो सकती है। परिव्यय एवं परिव्ययांकन में प्रमुख अंतर यह है कि परिव्ययांकन लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया है, जबकि परिव्यय उसका निष्कर्ष है। तीसरी परिभाषा लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत ज्ञात करने की वैज्ञानिक आधार पर विधिवत स्थापित की गई लिखित प्रक्रिया को परिव्यय लेखांकन कहते हैं। परिव्ययांकन का स्वरूप लिखित या मौखिक हो सकता है, जबकि परिव्यय लेखांकन लिखित, वैज्ञानिक एवं विधिवत प्रक्रिया होती है। परिव्यय लेखांकन से आशय लागत संबंधी लेख करने की उस प्रक्रिया से है जो खर्च होने वाले बिंदु से प्रारंभ होकर उन खर्चों को लागत केंद्रों या लागत इकाइयों के साथ अंतिम संबंध स्थापित करने तक चलती है। चौथी परिभाषा लागत लेखा शास्त्र। लागत या परिव्यय लेखा शास्त्र का अर्थ लागत नियंत्रण के विज्ञान, कला एवं व्यवहार के लिए तथा लाभार्जन योग्यता निर्धारित करने के लिए परिव्ययांकन तथा लागत लेखांकन के सिद्धांतों, विधियों एवं प्रविधियों को लागू करने से लगाया जाता है। इसमें लेखों से प्राप्त सूचनाओं का प्रबंधकीय निर्णयों के लिए प्रस्तुतिकरण भी शामिल है। इस प्रकार लागत लेखांकन एक प्रक्रिया है, जबकि लागत लेखा शास्त्र उस प्रक्रिया का उपयोग है। अब हम लागत लेखांकन के उद्देश्य की जानकारी करेंगे। लागत लेखांकन के प्रमुख 5 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य लागत निर्धारित करना। किसी भी वस्तु या प्रदान की गई सेवा की लागत ज्ञात करना अत्यंत आवश्यक है। लागत ज्ञात किए बिना उसका मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं होता है। दूसरा उद्देश्य लागत नियंत्रित करना। लागत को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के युग में अगर लागत नियंत्रित नहीं होगी तो उसकी अधिक लागत होने के कारण उसको प्रतिस्पर्धा में विक्रय करना संभव नहीं होगा। तीसरा उद्देश्य लागत में कमी करना।
लागत को नियंत्रित करके ही लागत में कमी की जा सकती है। चौथा उद्देश्य निर्णय लेने में सहायता करना। एक संस्थान को अनेक प्रकार के निर्णय लेने होते हैं, जैसे मेक और बाय डिसीजन, क्रय करना या खरीदना, घरेलू बाजार में बेचना या विदेशी बाजार में निर्यात करना, मशीन को बनाए रखना या प्रतिस्थापित करना। इस प्रकार अनेक प्रकार के निर्णय लेने में लागत लेखांकन सहायक होता है। और अंतिम उद्देश्य है वैधानिक अनिवार्यताओं की पूर्ति करना। जैसा कि अपन ने पहले भी कहा है कि लगभग 50 उद्योगों के लिए लागत लेखांकन को अनिवार्य कर दिया गया है। अतः इस वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति के लिए लागत लेखांकन का उपयोग किया जाता है। लागत ज्ञात करने की विधियां एवं तकनीकें दोनों दी गई है। लागत लेखांकन की विधियां निम्नलिखित है। पहली विधि है जॉब कॉस्टिंग, उपकार्य लागत विधि। उस स्थान पर प्रयुक्त होती है जहाँ निर्माण कार्य एवं उपकार्य अलग अलग होते हैं और जहाँ एक ही प्रकार का उत्पादन बार बार नहीं होता है। यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग ऐसे अप्रमापित कार्यों जो प्राय ग्राहकों के निर्देशों अनुसार पूरे किए जाते हैं की लागत ज्ञात करने हेतु किया जाता है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, वर्कशॉप, फर्नीचर उद्योग, व्यापारिक ढलाई खाने, फाउंड्रीज आदि। यहाँ प्रत्येक उपकार्य के लिए अलग अलग खाता खोला जाता है। दूसरी विधि है ठेका लागत विधि। बड़े निर्माण कार्यों से संबंधित लागत ज्ञात करने के लिए, अर्थात वे कार्य जो कार्यस्थल पर ही पूरे होते हैं, आदेश पर पूरे किए जाते हैं तथा रचनात्मक प्रकृति के होते हैं, उन्हें ठेका कहते हैं तथा उनकी लागत ज्ञात करने के लिए ठेका लागत विधि का उपयोग होता है। यह विधि सामान्यतः भवन बनाने वालों, जहाज निर्माताओं, सड़क बनाने वालों तथा बांध बनाने वालों के द्वारा अपनाई जाती है। तीसरी विधि है लागत जोड़ विधि। जहाँ पर लागत का पूर्णतः अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वहाँ पर लागत में कुछ लाभ जोड़कर ठेका मूल्य ज्ञात किया जाता है। चौथी विधि है इकाई लागत विधि। यह विधि वहाँ अपनाई जाती है जहाँ उत्पादित वस्तुओं की इकाइयाँ एक समान होती है तथा निर्माण कार्य निरंतर चलता रहता है। यहाँ उत्पादन की कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए इकाई लागत विधि काम में आती है। यह विधि ईंटों के भट्टे, कोयले की खानों, सीमेंट उद्योग और कागज कारखानों में प्रयुक्त होती है। पांचवी विधि है परिचालन लागत विधि। इस विधि का उपयोग उन संस्थाओं द्वारा किया जाता है जो उत्पादन कार्य नहीं करती बल्कि सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे परिवहन निगम, विद्युत मंडल, जलदाय विभाग, यात्रा कंपनी, कैंटीन, सिनेमा, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए परिचालन लागत विधि का उपयोग करते हैं। अगली विधि है समूह लागत विधि, बैच कॉस्टिंग। इस विधि का प्रयोग ऐसे उद्योगों में किया जाता है जहाँ उत्पादन कार्य को बहुत से समूह में विभाजित करके संपन्न किया जाता है। यहाँ वस्तुओं के समूह की लागत ज्ञात की जाती है। यह विधि बिस्कुट, दवाइयों, खिलौनों एवं इंजीनियरिंग कारखानों में प्रयुक्त होती है। सातवीं विधि है प्रक्रिया लागत विधि, प्रोसेस कॉस्टिंग। वह विधि जिसका उपयोग उन संस्थाओं द्वारा किया जाता है जहाँ उत्पादन को निर्मित कच्चे माल से निर्मित माल बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। अतः प्रत्येक प्रक्रिया के लिए अलग अलग खाता खोला जाता है। यह विधि चीनी, साबुन, विस्फोटक पदार्थ, तेल, पेट्रोल, वनस्पति घी, रासायनिक पदार्थ, खाद्य पदार्थ आदि उद्योगों में उपयुक्त होती है। लागत लेखांकन की
विधियाँ इस प्रकार है। पहली विधि है प्रमाप लागत विधि, प्रमाप लागत तकनीक। लागत लेखांकन की वह तकनीक जिसके अंतर्गत भावी उत्पादन की अनुमानित लागत का पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है तथा वास्तविक उत्पादन होने पर अनुमानित लागत की तुलना वास्तविक लागत से की जाती है तथा दोनों में कोई अंतर हो तो उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी तकनीक है सीमांत लागत निर्धारण प्रविधि, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। इस विधि के अंतर्गत किसी वस्तु के उत्पादन या बिक्री की मात्रा में परिवर्तन का लाभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए स्थायी लागत एवं परिवर्तनशील लागत को अलग अलग करते हुए लागत ज्ञात की जाती है। तीसरी विधि है प्रत्यक्ष लागत लेखांकन, डायरेक्ट कॉस्टिंग। उत्पादन प्रक्रियाओं तथा उत्पादों की लागत में केवल प्रत्यक्ष लागतों को शामिल करना तथा अप्रत्यक्ष लागतों को लाभ हानि खाते में अपलिखित करने के लिए छोड़ देना डायरेक्ट कॉस्टिंग कहलाता है। पांचवी तकनीक है अवशोषण लागत लेखांकन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यदि उत्पादन क्रियाओं तथा उत्पादों की लागत में स्थिर और परिवर्तनशील सभी खर्चों को सम्मिलित कर दिया जाता है तो इसे अवशोषण लागत लेखांकन कहते हैं। इसे संपूर्ण लेखांकन, टोटल कॉस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण लागत उत्पादन को चार्ज कर दी जाती है। अंतिम तकनीक है समरूप लागत लेखांकन, एक रूप लागत लेखांकन, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यदि उद्योग विशेष की विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक ही प्रकार के लागत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं को अपनाया जाता तो इसे एक रूप लागत लेखांकन कहते हैं। इस प्रविधि से पारस्परिक तुलना में सहायता मिलती है। धन्यवाद।